Hello class 12 students, welcome to online classes of Neeraj Bajpayee International School. Today we are going to start a new topic, very interesting topic, which is infinite network of resistor. Infinite network of resistor के कुछ क्वेश्चन NCERT एक्सरसाइज में भी दिए हैं और ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं. So it is very important to go through that. So let us start. First of all, हम ये जानते हैं कि व्हाट इज इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर, फिर जानेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है और एक दो न्यूमेरिकल करके देखेंगे इसके. सो लेट अस स्टार्ट इट. सो लेट अस स्टार्ट इट विद अ क्वेश्चन इटसेल्फ, क्योंकि हम क्वेश्चन में समझेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करना है. बाय द वे क्वेश्चन एक जनरल फॉर्मेट दिखा रहा है हमें, जनरल फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे ये देखते हैं. चलिए देखते हैं इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर का मतलब क्या है. देखिए इसमें टू टर्मिनल्स आर देयर, ए एंड बी. ए एंड बी टर्मिनल्स से कनेक्शन है बहुत सारे रेजिस्टेंस का, बहुत सारे रेजिस्टर्स का, मगर वो कहां तक ऐसे हैं. देखिए आर, फिर एक रेजिस्टर आर बी में जा रहा है, मगर यहीं से फिर और भी कनेक्टेड है रेजिस्टर्स. कहां तक कनेक्टेड है? टिल इंफिनिटी. और क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ए और बी टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. हमने अभी तक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है सीरीज कनेक्शन का, पैरेलल कनेक्शन का और मिक्स्ड कनेक्शन भी जानते हैं, है ना. सीरीज और पैरेलल एक साथ दे दिया तो कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. पैरेलल के लिए पैरेलल का फॉर्मूला था, सीरीज के लिए सीरीज का, और मिक्स्ड में आ गया तो हम ये देखते थे कि पैरेलल है तो पैरेलल पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर सीरीज में आ गया तो सीरीज कर लिए. इन द सेम वे यहां पर भी हम लोग वही टैक्ट लगाने वाले, बट अ इंपॉर्टेंट वे ऑफ इंपॉर्टेंट अप्रोच हम लोग यहां पे लगाएंगे. वो क्या है इसे देखना. हम लोग मान लेते हैं लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एक्स. मतलब ए और बी के बीच में जितना इन सब का इक्विवेलेंट मान लो एक्स है, इसकी वैल्यू हम लोगों को आखिरी में पता चलेगी. यार ये तो तरीका आप पहले ही जानते हैं, ऐसा कुछ होता है तो लेट अस सपोज इट इज एक्स, कुछ इक्वेशन बनाएंगे और उसमें से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी. ऐसा ही कुछ होने वाला है. तो दिखेगा कैसे वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा. ये एक्स हो जाएगा. यहां पे देखो हर एक रेजिस्टेंस आर का है, आर ओम का है. इट मींस दैट ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आए जिसमें रिपीट हो रहा है, आपका रिपीट हो रहा है, यूनिट रिपीट हो रहा है. मतलब एक हिस्सा ले लो, एक रेजिस्टेंस का एक पार्ट ले लो, सर्किट का एक पार्ट ले लो, वो बार बार रिपीट हो रहा है तो मैं उसको बोलूंगा रिपीटिंग यूनिट. तो यहाँ के लिए रिपीटिंग यूनिट क्या है? यहाँ के लिए रिपीटिंग यूनिट मुझे दिख रही है कि वो रिपीटिंग यूनिट मेरे को यहाँ पर रिपीटिंग यूनिट ऑफ सर्किट. रिपीटिंग यूनिट का मतलब है जो चीज रिपीट बार बार हो रही है. तो मुझे देखकर लग रहा है कि ये पार्ट है, ऐसा वाला जो पार्ट है यू, ये बार बार रिपीट हो रहा है. देखिए आर 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 और आगे भी ऐसे होते रहेगा. कहां तक? इंफिनिटी तक. तो इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए मुझे बिल्कुल ऐसे ही करना था. मैं क्या करता और आखिरी में जाकर ना ये कहीं ज्वाइन होता, मगर वो कहां पे ज्वाइन हो रहा है कुछ पता ही नहीं, इंफिनिटी तक, है ना. सो बिल्कुल जैसे कि ये ज्वाइन हो रहा है ना, वैसे ही आखिरी में जाकर ज्वाइन होता, मगर इंफिनिटी तक. वी डोंट नो टिल वेयर. तो हम लोगों को वो क्या करना था, एक को सीरीज लेकर, इनको सीरीज लेकर, फिर उसके पैरेलल में सॉल्व करते हुए आते इंफिनिटी से यहां तक, तब जाके हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई मिलेगा. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आर ई. ये आर ई निकालना है. कितना हो जाएगा? इंफिनिटी से अब तक यहां तक आएंगे, उम्र बीत जाएगी फिर तो पूरी, है ना, फिर नहीं हो पाएगा. ऐसे में कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा. क्या कर सकते हैं? एक रिपीटिंग यूनिट ऑफ सर्किट निकाल लिए. ये रिपीटिंग यूनिट ऑफ सर्किट है, ठीक. ये रिपीटिंग यूनिट ऑफ सर्किट है, यही बार बार इंफिनिटी टाइम्स रिपीट हो रही है. नाउ सी
एक यहाँ पे हम लोग एक अप्रोच लगाते हैं, एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो समझना। मान लो मैं एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़कर बाकी रिपीटिंग यूनिट को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहूं। एक रिपीटिंग यूनिट छोड़कर, मतलब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं, ए बी, ठीक। मैंने सामने वाले जो है ये 1 2 एक रिपीटिंग यूनिट जो है, यूनिट जो सर्किट है हमारा, उसको यूं रख दिया और बाकी जो थे उसका इक्विवेलेंट निकाल दिया। उसका इक्विवेलेंट निकाल चुका हूं मैं, उसका इक्विवेलेंट निकाल लिया मान लो, तो वो कितना होगा, क्योंकि टोटल का तो एक्स मान लिया हमने। इस टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने एक्स मान के रखा है, एक्स मान लिया हमने, कैलकुलेट करके मान लेते हैं एक्स होगा। तो मान लो मैं एक इसको हटा लूं, तो बाकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। जैसे इसका समझने का तरीका यह है कि समुद्र में बहुत सारा पानी है, मैं उसमें से एक ग्लास पानी निकाल लिया, कितना बचा, बहुत थोड़े में से थोड़ा सा कम, लगभग उतना ही तो बचा है ना, लगभग उतना ही तो बचा। इसका मतलब इंफिनिटी तक ये जा रहा है, उसमें से एक रिपीटिंग यूनिट को मैं अलग रख के बाकी का इक्विवेलेंट भी निकाल दूंगा ना, तो वो भी एक्स के बराबर होगा, क्योंकि इंफिनिटी की बात हो रही है यहाँ पे, वो भी एक्स के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आई। इसका मतलब ये है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सर x-1 नहीं, x-2r नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो इंफिनिटी तक गई है, इंफिनिटी तक गई है, मतलब इट मींस दैट इट इज इक्विवेलेंट टू x। बट अगर मैं एक को छोड़कर भी उसको अगर x मानूं, तो अभी तो x की वैल्यू पता नहीं चली है, वो भी लगभग x होगा, मतलब वो भी x मान सकता हूं मैं, तो उसको मैं यूं शो कर सकता हूं। और यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। बाय द वे, एक यूनिट को मैंने ले लिया और देखो यहां से, मतलब यहां से जितना गया होगा ऐसा, उसको मैं x मान लिया, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने x मान लिया, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर x मान लूं मैं, तो नाउ यू कैन सी वी विल हैव समथिंग टू सॉल्व, अदरवाइज यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग टू सॉल्व, है ना। क्या किया मैंने, सबसे पहले तो देखा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं x मान लेता हूं, तो कुछ ऐसा बन जाएगा सर्किट। आखिरी में देखना ऐसा आएंगे हम लोग वापस। फिर एक रिपीटिंग यूनिट को मैं चूज कर लेता हूं, रिपीटिंग यूनिट ये है, यहां पर ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। एक रिपीटिंग यूनिट को, सर्किट के एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़कर अगर बाकी को इक्विवेलेंट कर दूं, तो उसको भी मैं x मान सकता हूं। नाउ आई हैव हैविंग समथिंग टू सॉल्व। व्हाट, सी यहां पर देखते हैं हम लोग r और x ये दोनों पैरेलल में है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, Rp इज इक्वल टू क्या होगा, हमको मालूम है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अरे याद है 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, जो कि आगे बनता था RP इज इक्वल टू R1 इंटू X अपॉन R प्लस X। नहीं हुआ ये वाला, समझ नहीं आया, तो इसको सॉल्व करके देखना। बिल्कुल 1 अपॉन R1 नहीं, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ऐसा कुछ आएगा। R1 R हो गया, R2 X हो गया, तो RP की वैल्यू हो जाएगी इतनी, ठीक। अब देखो ये आ गई हमारी RP की वैल्यू। अब यही रेजिस्टर हमें कैसा दिखेगा, ये देखते हैं। यही रेजिस्टर मुझे दिखेगा यूं, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और बी टर्मिनल, जिसमें से ये है R और ये है RP, ठीक। अभी RP हमने कैलकुलेट किया, RP पैरेलल जो था उससे एक बना दिया, इन दोनों को मिलाकर एक बना दिया, RP हो गया। नाउ लेट अस मूव हियर। अब हमको दिख रहा है कि R और RP दोनों सीरीज में है ना, करंट फ्लो करेंगे तो एक ही करंट फ्लो होगा, यस दैट्स व्हाट। सो आई एम इरेजिंग दिस, आई होप यू हैव नोटेड। तो अब सीरीज को सॉल्व करते हैं और अब निकलेगा टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि R इक्विवेलेंट। नाउ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, R प्लस RP, ठीक। और हमारा सर्किट अब कैसे दिखेगा, बिल्कुल सिंपल, A B और R, ये ऐसा दिखेगा, ठीक। और इसी को हमने X मान के रखा है,
इसी को हमने x मान रखा था ना शुरू में, हमने बोला था कि दिस विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x, और यही बन रहा है हमारा Re, यानी कि यहाँ पे बन रहा है Re इज इक्वल टू x। ठीक, सो अभी हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये Re बन जाएगा R प्लस Rp की वैल्यू रख देते हैं, इक्वेशन 1 डाल के समझ लो, R इंटू एक्स अपॉन R प्लस एक्स। तो ये मिलेगा Re इज इक्वल टू R इंटू R प्लस एक्स प्लस R एक्स अपॉन R प्लस एक्स। सॉल्व कर रहे हैं इसको। Re इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस RX प्लस RX अपॉन R प्लस एक्स। ओके, आगे बढ़ा जाए। Re की वैल्यू हमें मिल रही है, Re की वैल्यू का एक अच्छा सा इक्वेशन मिल जाएगा, जो मिलेगा Re इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 2RX अपॉन R प्लस एक्स। मगर हम देखें यहाँ पे कि Re की वैल्यू तो x के बराबर शुरू से मान लिए थे, तो Re की जगह मैं x लिख देता हूं। x इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 2RX अपॉन R प्लस एक्स। यहां तक सही। ये RX को इधर ले आता हूं और मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा RX प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 2RX। ये सारे चीजों को इधर ले आता हूं और कोशिश करता हूं कि एक इक्वेशन बन जाए, जिसका सॉल्यूशन निकाल सके हम लोग। तो ये बन जाएगा RX प्लस एक्स स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस 2RX इज इक्वल टू 0। ठीक, आगे बढ़ जाए, इधर आए। यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि ये बनेगा, इट विल बी लाइक एक्स स्क्वायर, देखो RX माइनस 2RX यानी कि माइनस RX माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो माइनस 2RX में से प्लस करो RX को, तो इट विल बिकम माइनस RX। ठीक, now see here, this equation is some way looking like ax square plus bx plus c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे इसको कंपेयर कर रहे हैं ना, तो हमको क्या मिल रहा है? हमको यहाँ पे मिल रहा है कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस r और c इज इक्वल टू माइनस r का स्क्वायर है ऐसा? हाँ बिल्कुल है। ये कैसा है? हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूं मैं। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। क्या था इसका सॉल्यूशन, याद आ रहा है? x की वैल्यू आती थी ऐसे में माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 9th 10th में पढ़ लिए थे आपने से, है ना? स्पेशली बायो वाले लोग ध्यान देना, ऐसे वाले में आप फंसते हैं उन लोग। हाँ, यहाँ से चालू हो रहा है मैथ्स, इसके पहले तो सिंपल फिजिक्स था, यहाँ से मैथ्स चालू हो रहा है। तो x की वैल्यू निकालना है, a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। चलो, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस r प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, देखो b है माइनस r माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है इंटू सी की वैल्यू माइनस ऑफ आर स्क्वायर अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1। ठीक, आगे बढ़ते। सॉल्व करना बहुत आसान है भाई, बस वैल्यू पुट करो और आगे बढ़ो ध्यान देते हुए। ये आएगा x इज इक्वल टू, देखो ये माइनस मिलके प्लस, सो r प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, सॉरी ये माइनस r हो जाता है, हाँ माइनस r का स्क्वायर क्या हो जाएगा? r स्क्वायर हो जाएगा माइनस
4 इंटू 1 4 इंटू माइनस का आर स्क्वायर, यानी कि ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी बन जाएगा ये प्लस 5r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 2। ठीक, देखो यहाँ पे, अच्छा ये 4 4 आर स्क्वायर, ठीक। नाउ इसको ऐड करते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू आर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5r स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो ये आर स्क्वायर है अंडर रूट के, वो बाहर आ जाएगा, r बन जाएगा r प्लस माइनस r अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो दो आंसर आ रहे हैं x के, x की वैल्यू के दो आंसर आ रहे हैं, x की दो वैल्यू आ रही है, एक में प्लस यूज कर लो, एक में माइनस यूज कर लो। तो यही दिखेगा कुछ ऐसा कि x हो जाएगा x इज इक्वल टू r प्लस r अंडर रूट 5 अपॉन 2, और साथ में x इज इक्वल टू r माइनस r अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब देखो इन दोनों आंसर्स को, ये दोनों हमारे आंसर बन सकते हैं, इनमें से कोई एक सही और कोई एक गलत। कैसे देखते हैं, देखो r इंटू अंडर रूट 5 माइनस हो रहा है r से, ठीक, यानी कि r में से रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू होगी, उसमें से कुछ वैल्यू को हम लोग माइनस कर रहे हैं जो r से खुद बड़ी है। देखो r में कुछ मल्टीप्लाई है अंडर रूट 5 जो कि 1 से बड़ा होगा, ठीक, वो माइनस साइन में है, मतलब वो r से उसको माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव आएगी। और रेजिस्टेंस क्या नेगेटिव में हो सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का, मटेरियल का रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। और ये वैल्यू नेगेटिव आने वाली, यानी ये वाला जो वैल्यू है ना हमारे लिए कोई काम का नहीं, ये हमारे लिए गलत है। सही वाला कौन सा है? ये वाला सही है, हमारा आंसर आएगा इतना। इस इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये। कभी डाउट ये ऐसा आता है, सर ये तो इनफाइनाइट तक है, इसका ज्यादा कैसे नहीं है? इसमें तो ये तो लग रहा है कि कुछ कैलकुलेट हो सकता है। ऑफ कोर्स कैलकुलेट हो सकता है। रीजन इज दैट यहाँ पे देखो सीरीज पैरेलल ऐसा कुछ आएगा और टोटल होकर वो बन जाएगा r प्लस r अंडर रूट 5 अपॉन 2 इस सर्किट के लिए, है ना। यानी कि हम लोगों को करना क्या है, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम दैट टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज x। शुरू में हम यही करेंगे कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज x, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूनिट रिपीटिंग सर्किट ढूंढेंगे, मतलब जो रिपीट हो रहा है बार बार वो देखेंगे। अगर रिपीट जो हो रहा है सर्किट का पार्ट, जिसको मैंने रिपीटिंग सर्किट बोला था, उसको देखेंगे वही चीज रिपीट हो रही है कि नहीं, और रिपीट हो रही है तो हम ये करेंगे कि उसका एक पार्ट छोड़कर बाकी को भी x मान लेंगे, और फिर सीरीज पैरेलल के अरेंजमेंट के साथ में हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आखिरी में हर समय हम लोग को ऐसा इक्वेशन मिलने वाला होगा जिसमें हम लोग को x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक इक्वेशन मिलेगा हमको, और उसके थ्रू हम लोग आंसर पता करेंगे। आप बहुत सारे एग्जांपल्स रेफरेंस बुक में भी दिए हैं। मैं आज एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। कुछ आंसर हमेशा ये नहीं आने वाला, मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक क्वेश्चन बताया, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो, यहाँ भी रेजिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस हो, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो, है ना। किसी न किसी प्रकार से चेंज कर देगा क्वेश्चन। प्रोसेस हमारा वही रहेगा, क्या रहेगा, सबसे पहले पूरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप x मान लो, उसके बाद रिपीटिंग सर्किट को देखो बार बार जो रिपीट हो रहा है, फिर उसमें से एक को छोड़कर बाकी को भी आप x मान सकते हैं क्योंकि इंफिनिटी तक गया है, और उसके अरेंजमेंट को फिर आप सॉल्व कर लो, आखिरी में कुछ इक्वेशन टाइप मिलेगा और x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? अभी के लिए क्या हुआ, r प्लस r अंडर रूट 5 अपॉन 2। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आप 2-3 सॉल्व करके देखना। बाय द वे एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, उसको समझना। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3.21 है। लेट अस डू।
So here is this question number 3.21 of NCERT exercise. और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द करंट ड्रॉन बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। ये देखो सर्किट दिया हुआ है, इनफाइनाइट नेटवर्क की सर्किट कुछ ऐसे दिखती है। ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच में सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए, रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। और कैसे लगे हुए? 1 ओम का, फिर 1 ओम का, फिर 1 ओम का, फिर वही रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग सर्किट इज इट, रिपीट हो रहा है टिल इंफिनिटी। क्या क्या चीजें दी हुई है देखो, यहाँ पे 12 वोल्ट का ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे दिया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं सर्किट डायग्राम बना दिया। तो हियर आई कैन राइट इट टू बी गिवन। गिवन में क्या क्या चीज दी हुई है देखता हूं कि यहाँ पे ईएमएफ दिया हुआ है 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट ईएमएफ इज देयर। इंटरनल रेजिस्टेंस R is 0.5 ओम, ओके। एंड बाकी तो रेजिस्टेंस है। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? टू फाइंड बोलता है कि I की वैल्यू निकालो। अच्छा, I कैसे दिखेगा? देखो, इन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, उसके बाद पता करेंगे कि क्या होगा। तो सी ये A टर्मिनल है और ये टर्मिनल B, और ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा, टोटल रेजिस्टेंस RE। उससे कितना करंट फ्लो हो रहा, तब जाकर ही हम करंट फ्लो कर पाएंगे, तब जाकर ही हम करंट का वैल्यू पता कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को उसके बिना भी पता नहीं चलेगा। टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम इट, टोटल ईएमएफ दिया हुआ है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि करंट की वैल्यू क्या है। तो इसको पता करने के लिए फिर वही अप्रोच, क्या अप्रोच? लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, let the equivalent resistance be x। यहाँ पे x मान लेते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो एक यूनिट, एक रिपीटिंग यूनिट यहाँ पे क्या है? रिपीटिंग यूनिट ऑफ सर्किट, रिपीटिंग यूनिट ऑफ सर्किट। यहां पर मुझे दिख रहा है रिपीटिंग यूनिट ऑफ सर्किट, ये A, एक रेजिस्टेंस 1 ओम का, फिर 1 ओम का, फिर 1 ओम का और B। अब देखो यही चीज बार बार रिपीट हो रही है, फिर यहाँ पे हुई, फिर यहाँ पे हुई। द सेम थिंग इट इज रिपीटिंग टिल इंफिनिटी, इंफिनिटी तक रिपीट हो रही है यही चीज। सो आई कैन से कि मैंने इन सब को x मान लिया, ठीक। अब ये रिपीटिंग यूनिट को छोड़कर बाकी को भी, बाकी का जो रिपीटिंग यूनिट है देखो, ये छोड़कर बाकी को ले लूं मैं, ये पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने x मान रखा है। अगर एक यूनिट को निकाल दो, एक सर्किट के एक यूनिट को निकाल दो, तो बाकी को भी x मान सकता हूं। और बाकी को मैंने अगर x मान लिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा दिखेगा, ठीक। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। आई कैन सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू माय प्रीवियस वे ऑफ सॉल्विंग। देखो x और ये 1 ओम वाला पैरेलल में दिख रहा है, इसको पहले सॉल्व करता हूं, फिर उसके बाद एक बन जाएगा, ये RP बन जाएगा, RP मान लेता हूं उसको। सो लेट RP इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1, x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1। कैसे? ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है। पैरेलल कनेक्शन का क्या होता है? 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 1, या फिर सीधा उसका RP इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसके हिसाब से ये बन गया RP इज इक्वल टू, लिख देता हूं, x अपॉन x प्लस 1, x अपॉन x प्लस 1। सो ये मिल गई मुझे RP की वैल्यू। तो अब सर्किट कैसा दिखेगा? ये सर्किट को मैं अब इन दोनों का इक्विवेलेंट बनाने के लिए यहीं पे, ये मुझे अब दिखेगा इस तरीके से। ये दोनों अब एक बन गए, ये दोनों रेजिस्टर मिलके इक्विवेलेंट निकाल दिया, जो कि बन गया RP। उसकी वैल्यू है x अपॉन x प्लस 1, x अपॉन x प्लस 1। अब देखिए ये 1 ओम RP और 1 ओम,
ये तीनों सीरीज में हो गए, ठीक। और इन सीरीज के लिए मैं अब टोटल निकाल सकता हूं। नाउ आर ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, जो कि हो जाएगा 1 प्लस आर पी प्लस 1, इज इट। देन आर ई इज इक्वल टू लिख सकता हूं आर पी प्लस 2, ठीक है। ये भी आरपी की वैल्यू अभी निकाले हम, आरपी की वैल्यू आर ई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इट विल कम टू बी आर ई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये मल्टीप्लाई हो गया, इसे मिटाया जाए तो आगे सॉल्व करने पे ये मिलेगा। इट विल कम टू बी इक्वल टू आर ई इज इक्वल टू आर ई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। देखो मल्टीप्लाई किए x इंटू एक्स 2x हो गया और प्लस 2, तो आर ई इज इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे 3x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। मगर ये जो आर ई है ये हमने सोच के रखा था कि इट विल बी x, टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी x, सो x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1, 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1। चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 को इधर ले आता हूं, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। सारी चीज को इधर ले आओ, सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालने लायक बनाते हैं। अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म मिलाएंगे इसे, इट विल बिकम टू बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें से ए बी सी की वैल्यू क्या मिल रही, a इज इक्वल टू मिल रहा है 1, देखो b इज इक्वल टू मिल रहा है माइनस 2, c इज इक्वल टू मिल रहा है माइनस 2। तो x की वैल्यू होती है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें a b c की वैल्यू पुट करते हैं। a b c की वैल्यू पुट करने पे x की वैल्यू मिलेगी, a b c की वैल्यू पुट करने पे x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2, ये मिलेगा अपॉन 2a अपॉन 2 इंटू 1। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इट विल कम टू बी x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बिकम 2 माइनस प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 माइनस, तो ये प्लस 8 हो जाएगा अपॉन 2। सो आगे सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 8 इसे मिटाया जाए, 4 प्लस 8 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 12 अपॉन 2, जिसमें से x की वैल्यू 2 प्लस माइनस ऑफ, देखो अंडर रूट 12 मतलब 4 इंटू 3 है ना, तो 4 अंडर रूट 4 इंटू 3, उसका जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होगा, जो बाहर निकल जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ उसको मैं। बायो वाले देखना, ध्यान देना इसमें, तो इट विल बिकम 2। देखो 2 को इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, तो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 3। ये x की वैल्यू निकल गई, जिसमें से x होगा x इज इक्वल टू या तो 1 प्लस अंडर रूट 3 होगा, या फिर x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 3 भी हो सकता है। इन दोनों में से
अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। 1.732 1 माइनस 1.732 नेगेटिव में आएगा, यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव में रेजिस्टेंस हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये गलत, हमारे लिए गलत है। सो अपना आंसर बन रहा है x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3। मगर रेजिस्टेंस नहीं निकालना है, फाइंड द करंट ड्रॉन बोल रहे हैं। रेजिस्टेंस टोटल निकल गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। अब हम लोग करंट ड्रॉन पता करेंगे, मगर इसकी वैल्यू को थोड़ा और ले आते हैं। x इज इक्वल टू 1 प्लस 1.732 जो कि बराबर होगा 2.732 ओम। ये हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा, वैल्यू पुट कर दिए बस उसका। सो नाउ वी हैव गॉट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नाउ वी विल कैलकुलेट करंट ड्रॉन थ्रू इट। अब सर्किट कैसा दिखेगा? अब सर्किट बिल्कुल यूं दिख रहा है, इजी। ए बी 2.732 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे है 12 वोल्ट ईएमएफ और 0.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसके हिसाब से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। मान लो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, आई करंट, तो उसको सॉल्व करके देखते हैं कि आई करंट की वैल्यू कितनी है। करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग वही इक्वेशन यूज करेंगे जो ईएमएफ के लिए यूज करते थे। याद आ रही वाली बात कि नाउ अपन जानते हैं V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, आई इंटू छोटा आर, इंटरनल रेजिस्टेंस। जिसमें से देखो E है ईएमएफ, I है करंट, R है इंटरनल रेजिस्टेंस, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये V इज इक्वल टू आई आर भी होता है ओम्स लॉ के अनुसार। सो इट विल बिकम I इंटू कैपिटल R। ये जो कैपिटल R है यही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि मैं इसको RE लिखता हूं, इज इक्वल टू E माइनस आई आर। इसको इधर ले आता हूं तो ये बन गया I RE प्लस आई आर इज इक्वल टू ईएमएफ या E। अब देखो ये कॉमन आई निकाल कर इसको ब्रैकेट में लगा देता हूं, सो इट विल बिकम RE प्लस छोटा r। ओके, सबकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, सबकी वैल्यू पुट करते हैं तो I इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन RE प्लस R। वैल्यू पुट करते हैं, I की वैल्यू मिल जाएगी, इट विल कम टू बी 12 वोल्ट है ईएमएफ। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हमारा आया था x इज इक्वल टू 2.732 प्लस 0.5। इसको ऐड कर दो, ऐड करके इसकी वैल्यू बनेगी I इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, हाँ 12 अपॉन 3.232। अब इसको सॉल्व करके देखना, इसको सॉल्व करके डिवाइड करके देखना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.17 एम्पियर, 3.173 एम्पियर। इसको सॉल्व करके देखना, इसको डिवाइड करके देखना, ये हमारा आंसर होगा। सो सी हाउ वी आर कमिंग अप टू गेट द आंसर। कहां से स्टार्ट किए? वी स्टार्टेड इट फ्रॉम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालकर फिर सर्किट को माना कि ईएमएफ दिया हुआ है और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसके हिसाब से फिर आई की वैल्यू निकाल ली। आई इज कमिंग टू बी 3.173 एम्पियर, और इस प्रकार से हमारा आंसर हुआ। सेम वे मोर क्वेश्चन विल कम, ओनली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द, वी हैव टू अज्यूम दैट टोटल रेजिस्टेंस इज x, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज x, और उसके बाद एक रिपीटिंग सर्किट देख लेंगे। रिपीटिंग सर्किट मिल गया, देन सॉल्व करने का सेम तरीका। मोर क्वेश्चंस आर गिवन देयर in reference book. Try to solve it and try to get practice of it. आज के लिए इतना ही। Have a nice day.